सो हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी। 1.1 में मैथ्स टू मैथ्स सभी सवाल लगभग हमने कर लिए हैं। आज जो क्लास है ये यूट्यूब की क्लासेस है, तो इसके अंतर्गत मैं आपको डेमो क्लास दे रही हूँ। तो आज मैं आपको जो हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किए थे, उसी की प्रैक्टिस आप लोगों से करवाऊंगी, है ना। ये 1.1 में क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन नंबर आपको दिया है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी के रिगार्डिंग हम करेंगे। क्योंकि जो बुक में सवाल है वो हम कर चुके थे, है ना। अगर वीडियो में जाएंगे और देखेंगे प्रीवियस वीडियो में, तो आप देखेंगे कि ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग बेजोड़ तैयारी करना चाह रहे हैं, अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, अच्छे से नोट्स बनाना चाह रहे हैं, तो आप मेरे ऐप पर मुझे ज्वाइन करें, जिसका नाम है एप्लीकेशन का एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। इसी के साथ अगर आप लोग नोट्स चाह रहे हैं, तो सेम वे में टेलीग्राम ग्रुप में एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वो चैनल कंबाइंड है नवोदय और 10th के नोट्स के लिए। तो आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम पढ़ रहे थे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही पढ़ रहे थे। और ये सभी को आ भी गया होगा। आज के बाद हम रिवीजन में ये सवाल नहीं करेंगे। एप्लीकेशन पे बच्चों का इसका टेस्ट भी हो चुका है। काफी अच्छा टेस्ट बच्चों ने दिया, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं। यकीन मानिए, एक अच्छे परसेंट के साथ आप लोग 10th को पास कर लेंगे। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो मेहनत ही नहीं कर रहे उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या, कोई नहीं कर सकता। मेहनत तो जरूरी है ना। चलिए हम आज इसी के रिगार्डिंग एक सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो अंतिम बार समझ ले, फिर हम सिलेबस पूरा होने के बाद रिवीजन में ही इस चीज को पढ़ाएंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। किसकी बात हो रही है? टू नंबर। नंबर सिर्फ दो ही होना चाहिए, कोई से भी हो सकते हैं। 60, 40, 1000 कुछ भी हो सकता है। 546, 126, दो ही नंबर होना चाहिए। तीन नंबर में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, पहली बात तो क्लियर हो ही गई होगी आपको। तो तीन नंबर में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, हमें दिमाग नहीं लगाना है, नहीं होगा। चलिए हम कोई सी भी छोटी सी डिजिट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 60 और 40। ठीक है, ये तो कर ही लेंगे आप। डिवाइड, एलसीएम निकालना आपको आता ही है, इनके फैक्टर करना है, कर लेंगे। ठीक है, लाइक दिस इधर भी कर देंगे हम। 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब इसके फैक्टर हम लिख लेंगे। 60 के क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 40 के कितने आए? 2 इंटू 5। अब हम एचसीएफ और एलसीएम लिखेंगे। आपको पता है एचसीएफ जो सब में कॉमन होगा वो हमें लिखना है। तो सब में क्या कॉमन है? यहाँ 2 दिख रहा है, 2 कॉमन है। फिर यहाँ 2 दिख रहा है, ये 2 कॉमन है। 3 और 2 का कोई मेल नहीं, ये हो गया 5। कितना हो गया? 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। ये तो आ गया हमारा एचसीएफ। अब हम एलसीएम क्या करेंगे? जो दोनों में कॉमन है उसको वन टाइम लिखेंगे, डबल डबल नहीं लिखेंगे। फिर इस 2 को हमने यहाँ पे पुट किया, फिर इस 3 को हमने यहाँ पे पुट किया, फिर दोनों में कॉमन है तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो। 2 2 जा 4, या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 8 8 दूनी 16, 24। 24 में 5 का इंटू करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया, ये 120।
ऐप पर जो क्लास चल रही है वो बाइलिंगुअल क्लास है। ठीक है, वो बाइलिंगुअल क्लास है, मतलब कि दोनों भाषा में है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना? आप पूरा लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। अब एलसीएम कितना है हमारे पास? एलसीएम 120 है। एचसीएफ कितना है हमारे पास? 20 है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितने हैं? 60 इंटू 40। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इट मीन्स जो नंबर हमें दिए हुए हैं वो। अब 120 का अगर हम इंटू करेंगे, वैसे तो सामने ही दिख रहा है 2400 आएगा, और कर देते हैं कुछ महानुभाव के लिए, नहीं तो कहोगे मैडम हमको समझ में नहीं आया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन तो समझाने की आवश्यकता नहीं है ना, बोलो नहीं है? चलिए, और ये आपको सामने दिख रहा है 6 4 जा 24। अगर करके देखना चाहो तो करके देख भी सकते हो आप लोग, यही आएगा। 4 का 0 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं 0, और 4 6 जा 24, 6 चौक 24, तो कितना हो गया ये 2400। मतलब हम जो बोल रहे हैं वो चीज क्या है? सत्य है, गलत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, इस देखो आपको एग्जाम्पल्स करना है। सीबीएसई में एग्जाम्पल्स पूछते हैं वो लोग, तो एग्जाम्पल जो आपको बुक में दिए हैं, एनसीईआरटी में दिए हैं, वो करना है। इसी के साथ बहुत सारी प्रैक्टिस बुक भी आ रही है, तो वो प्रैक्टिस बुक अगर अभी तो नहीं नहीं आई है, दिवाली तक आती है, आप पुराने मित्रों से ले लें और उसमें से इस टाइप के सवाल सॉल्व करें। तकरीबन 10 से 15 सवाल तो आपको इजिली उसमें भी मिल जाएंगे, और सवाल भी रिपीट होते हैं। सेम अदर बोर्ड्स वाले बच्चों को भी करना है। कुछ नहीं हो रहा तो मन से डिजिट बनाओ, सही है या नहीं है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। दोनों अगर इक्वल आए तो आपका जो सवाल है वो क्या है? सही है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और मैं फिर से कहना चाह रही हूँ कि घर बैठे बैठे अच्छे से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। वहां से मात्र 511 रुपए में आप मैथ्स का सिलेबस परचेज कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें। साथ ही साथ पिछले 5 सालों के पेपर वहां मात्र 51 रुपीज में आपको मिल रहे हैं। एक पेपर 10 रुपए का पीडीएफ पड़ रहा है, जो आपकी मतलब समोसा भी नहीं आता उतने में। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं, अच्छे से नोट कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें। अगर कोर्स परचेस नहीं भी करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको वहाँ फ्री में भी दी हुई है। डाउनलोडिंग का काम चल रहा है और वो फ्री कंटेंट है, आप उसे भी देखें तो उससे भी आपका फायदा ही होगा। और बाकी तो आप खुद समझदार हैं ही। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।